नमस्कार। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन यानी यहाँ की झीलों और वेटलैंड्स की। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि ये तो प्रदेश की पहचान और इकोलॉजी का आधार हैं। मध्य प्रदेश जिसे भारत का दिल कहते हैं, और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसकी लोकेशन ही इसकी पूरी कहानी को समझने की पहली सीढ़ी है। यहीं से देश की कई बड़ी नदियां निकलती हैं। इसे अक्सर नदियों का मायका भी कहते हैं और ये तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी यहाँ की झीलों की कहानी सुनी है? आज हम नदियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उन झीलों की दुनिया में चलेंगे जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। तो चलिए सफर शुरू किया जाए। सबसे पहले प्रदेश की कुछ सबसे मशहूर झीलों को देखते हैं और शुरुआत करेंगे, जाहिर है, राजधानी भोपाल से। भोपाल को झीलों की नगरी कहते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ की शान है भोजताल। सोचिए, इसे महान राजा भोज ने बनवाया था। ये भारत की सबसे पुरानी मैन मेड झीलों में से एक है और इसी से जुड़ा है छोटा तालाब। और हाँ, इनके अलावा भी शाहपुरा झील जैसे कई तालाब हैं जो शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ भोपाल पर खत्म नहीं होती। पूरे प्रदेश में फैली हैं ऐसी कई लाइफलाइंस, जैसे नर्मदापुरम में तवा जलाशय जो मछली पालन के लिए बहुत फेमस है। फिर मंदसौर और नीमच की सीमा पर चलिए, वहां चंबल नदी पर बना है गांधी सागर जलाशय जहां से बिजली बनती है। खंडवा में तो इंदिरा सागर है जो भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। और जबलपुर का रानी अवंतीबाई सागर, वो तो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये सब मिलकर प्रदेश की ग्रोथ और रफ्तार देते हैं। तो ये जलाशय प्रदेश के लिए तो ज़रूरी हैं ही, पर इनमें से कुछ की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। चलिए अब ज़रा इस ग्लोबल पहचान को समझते हैं। लेकिन उस पहचान को जानने से पहले एक सवाल, ये रामसर स्थल आखिर होता क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरी माना जाता है। एक संधि हुई थी ईरान के रामसर शहर में, उसी के तहत दुनिया भर की जरूरी वेटलैंड्स को बचाने के लिए यह दर्जा दिया जाता है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कुल 4 जगह हैं, जी हैं 4, जिन्हें दुनिया भर में एक खास दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए ये सफर कितना दिलचस्प रहा है। पहला स्थल बना 2002 में, और फिर पूरे 20 साल का गैप, एक लंबा इंतजार, और फिर अचानक 2022 में एक ही साल में 3 और जगहों को ये ग्लोबल पहचान मिल गई। कमाल है ना? तो ये हैं वो 4 सितारे। सबसे पहले भोपाल का भोज वेटलैंड, जिसमें भोजताल और छोटा तालाब दोनों आते हैं। फिर है शिवपुरी का सांख्य सागर, और इंदौर के पास तो दो हैं, सिरपुर और यशवंत सागर। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास बात है, जो शिवपुरी की सांख्य सागर झील है ना, वो माधव नेशनल पार्क के ठीक अंदर है। ये चीज़ इसे इकोलॉजिकली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। मतलब प्रकृति और वाइल्ड लाइफ का एक अद्भुत मेल। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि ये स्थल कौन से हैं और कहाँ हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? देखिए, ये सिर्फ सुंदर तालाब नहीं है, इनका काम बहुत बड़ा है। ये ज़मीन के नीचे पानी को वापस भरते हैं, जिससे हमें पानी मिलता है। ये अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर हैं। सर्दियों में तो हजारों किलोमीटर दूर से पक्षी उड़कर यहाँ आते हैं। उनके लिए ये एक सेफ हाउस जैसा है। और तो और ये लोकल क्लाइमेट को भी कंट्रोल में रखते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारी जानकारी कैसे काम आएगी? आइए कुछ मेन पॉइंट्स को पकड़ते हैं। इन चारों रामसर साइट्स को हमेशा के लिए याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। बस ये एक लाइन रट लीजिए। भोपाल के भोज में इंदौर से यश और सर आए, और शिवपुरी में सांख्य पर चर्चा की। हो गया। भोज से भोजताल, यश से यशवंत सागर, सर से सिरपुर और सांख्य से सांख्य सागर। है ना आसान? चलो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए। पहला सवाल, मध्य प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा था? बिल्कुल, भोज वेटलैंड, भोपाल, साल 2002। अगला सवाल, ये थोड़ा विशेष है, सांख्य सागर कौन से नेशनल पार्क के अंदर आता है? हाँ, इसका जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। ये इसकी सबसे खास बात है, इसे जरूर याद रखिएगा। और आखिरी सवाल, ये तो बहुत आसान है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? बिना किसी शक के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल।
तो हमने देखा कि ये झीलें और रामसर स्थल सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारी भविष्य की गारंटी भी हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, ज़रा सोचिएगा, मध्य प्रदेश की और कौन सी झील है जिसमें अगला रामसर स्थल बनने का पोटेंशियल है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।